सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आप सबों के बीच में आ रहा हूँ, है ना। मैं हर संडे आता हूँ, बट बीच में नहीं आ पा रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन मैं फिर से आप सबों के बीच में आया हूँ। इस घड़ी सबसे पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि जितने लोग अगर MMB झारखंड पेज से देख रहे हैं, जो कि फेसबुक से, तो अगर आप लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग लाइक और फॉलो कीजिए। साथ ही अगर आप राजेश्वर विद्या के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग आज का विषय पे हम लोग सीखेंगे, है ना। और आज का विषय है कि परमेश्वर का काम बुद्धि से कीजिए, है ना। क्या करिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, कि परमेश्वर का काम बुद्धि से कीजिए। क्यों? तो अभी इसका जवाब हम लोग आज वचन से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले रोमियो का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए पौलुस, ये वचन किसका है? पौलुस का है ना। और किनको लिखा है, किन के बीच की बात हो रही है? तो रोम वासियों के बीच में, है ना। कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, है ना। ये रोम वासियों को बोल रहा है ना। साथ ही आज के डेट के लिए भी हम लोग कह सकते हैं, है ना, या हम कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग भी कह सकते हैं कि सबको एका पाए, उद्धार पाए। चलिए वचन 2 को देखते हैं कि क्या वचन कहता है। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। क्या कह रहा है यहां? साफ साफ कह रहा है कि मैं, यानी पौलुस बोल रहा है कि मैं उनकी गवाही देता हूं। किनकी गवाही? यहूदियों की। किनकी गवाही? इजरायलियों की। क्या गवाही देता हूं? कहता है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन परमेश्वर के लिए धुन रहती है ना। परमेश्वर के लिए धुन रहती है, धुन है ना। लेकिन कहता है परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। देखिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर के काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम करना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं। यहां पौलुस यहूदियों को क्यों बोल रहा है कि बुद्धि, इन लोगों को क्या है? बुद्धि के साथ नहीं है ये लोग। इसलिए पौलुस इसलिए बोल रहा है ना। पौलुस इसलिए बोल रहा है कि जितने यहूदी फारसी थे, इजरायली थे, ये लोग क्या थे? परमेश्वर के धुन में लिप्त थे, है ना। काम को करने में एकदम लिप्त थे, धुन थे। लेकिन क्या था इनमें? इन लोगों में क्या कमी था? बुद्धि नहीं था। अगर बुद्धि से काम किया जाता तो आज इजरायली चरम सीमा पे होता, परमेश्वर के नजर में होता, परमेश्वर के अगुवाई में होता, है ना। लेकिन बुद्धि नहीं होने के चलते आज क्या हो गया है? परमेश्वर के नजर से क्या हो चुका है? लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग गिर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। वो इसलिए कह रहा है कि ये लोग जब यीशु मसीह के टाइम पे, है ना, ये लोग क्या थे? व्यवस्था, है ना, जो मूसा की व्यवस्था थी, मूसा की पुस्तक थी, ये व्यवस्था के हिसाब से ये लोग एक एक चीज करने के लिए तैयार थे। लेकिन इन लोगों में क्या कमी था? एक विश्वास जो होता है ना परमेश्वर के प्रति, उसके नजर से, उसके लेवल से विश्वासी के योग्य नहीं थे, है ना, ऐसा थे। अभी चलिए एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये बुद्धि की बात क्यों, है ना। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन हम देखेंगे 15, है ना। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 15 कहता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, है ना। कहता है कि आत्मा एक होता है आत्मिक, एक होती है शारीरिक, और ये बोल सकते हैं बुद्धि, है ना। तो यहाँ दो चीज का जिक्र किया है। यहाँ लिखा है पहला कि
सबसे पहले लिखा है कि आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। ये हुआ आज के डेट के लिए, है ना। हम पढ़े रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 2, ये हुआ इजरायलियों के लिए, जो कि उन दिनों में, उन समयों में इजरायलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में घटना घट रही थी कि ये लोग व्यवस्था तो मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में विश्वास योग्य चाल चलन नहीं चल रहे थे, है ना। मैं इसका रेफरेंस एक जगह मैं देता हूं आप लोग के लिए, है ना। वो कहाँ लिखा है, तो मत्ती का पुस्तक 23 अध्याय वचन हम 1 से पढ़ेंगे, है ना। मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय वचन 1। यहाँ यीशु मसीह यहूदी फारसियों को, शास्त्रियों को क्या बोला था, उस चीज को मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, है ना। लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, मूसा की व्यवस्था की बात, मूसा की पुस्तक की बात। तो किन लोगों की बात को बोल रही है, शास्त्री और फरीसी। ये लोग क्या किन को लेके चल रहे थे, मूसा की पुस्तक, मूसा की किताब को लेकर चल रहे थे, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए वे शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मतलब मूसा का जो व्यवस्था था, पुस्तक था, उसके हिसाब से ये लोग क्या करते थे, चलते थे। लेकिन यहाँ आगे क्या लिखता है 3 में, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। यहां 2 बात आ रहा है ना, कहना और करना। क्या आ रहा है, 2 बात आ रहा है। एक है मुंह से कहना और दूसरा है अपने बॉडी से, शारीरिक से, आत्मिक से करना। तो यहां है कि यहूदी शास्त्री फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था से सिखाते थे, बताते थे, कहते थे, समझाते थे, लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है कि शास्त्री फरीसी लोग करते वैसा नहीं थे, है ना। तो क्या काम आ रहा है यहाँ, मतलब क्या काम नहीं आ रहा है, यहाँ क्या काम नहीं आ रहा है। हमने पढ़ा था रोमियो का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 2। तो यहाँ काम नहीं आ रहा है, बुद्धि, है ना। तो बुद्धि की कमी हो रहा है, यहाँ बुद्धि से काम नहीं ले रहे। जरूर मूसा की व्यवस्था से ये लोग पढ़ा रहे, सिखा रहे, समझा रहे, बता रहे, कह रहे हैं, है ना। लेकिन आप जितना समझा रहे, करा रहे, बता रहे, सिखा रहे हैं, उसके अनुसार आपको भी, हमको भी, हर एक किसी को भी क्या करना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा, वैसा चाल चलना पड़ेगा, है ना। सपोज दैट एक मास्टर है ना, एक मास्टर है, अपने बच्चों को, है ना, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, समझा रहा है बहुत अच्छे उदाहरणों से, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खुद काम नहीं करता है, वैसा खुद चाल चलन नहीं करता है, वैसा खुद व्यवहार नहीं रखता है। तो उनकी बातों को स्टूडेंट समझेंगे, कदापि नहीं समझेंगे, है ना। तो मास्टर क्या करता है, टीचर क्या करता है, अपनी व्यवहार, बातें, है ना, चाल चलन ठीक करता है, अपनी एजुकेशन, है ना, बुद्धि, है ना, वो क्या करता है, अपना ऊपर रखता है, मतलब हाई पे रखता है, हाई पे रखता है, ताकि स्टूडेंट को बताए, समझाए, तो वो लोग बातें को समझे, सीखे और उसके व्यवहार, बातें, चाल चलन को भी देख के स्टूडेंट लोग समझ पाए। तो यहाँ शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे, मूसा की व्यवस्था, मूसा की पुस्तक को बताते थे, समझाते थे, कहते थे, लेकिन उनके जैसा चलते नहीं थे, व्यवस्था के अनुसार चलते नहीं थे। तो यहाँ क्या कमी पड़ रहा है, बुद्धि की कमी पड़ रहा है। इसी चीज को यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा था, इसलिए कहा था कि इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, है ना। व्यवस्था की बातें क्या गलत है, नहीं गलत है, सही बात है, लेकिन कहना और करना में अंतर है। आप अगर कोई बता रहा है, या शास्त्री और फरीसी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बोलता है कि तुम करना और मानना, लेकिन कहता है परंतु उनके से काम मत करना। मतलब कुछ तो गड़बड़ी है इन लोगों के बीच में, है ना। क्या गड़बड़ी है कि ये लोग व्यवस्था की बातें तो सिखा रहे हैं, लेकिन वैसा ये लोग कर नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ कहता है चौथा में, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है और बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। देखिए, एक होता है नियम बनाना
और एक होता है नियम को उल्लंघन करना। तो शास्त्री फर्सी क्या कर रहे थे? मूसा की पुस्तक से, मूसा की व्यवस्था से ये लोग क्या कर रहे थे? नियम चला रहे थे। लेकिन यही दूसरा एंगल हम देखते हैं तो शास्त्री फर्सी लोग उसी नियम को, है ना, उल्लंघन करते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि उनके जैसा मत करना, है ना। बोलता है कि करना, कुछ कुछ कहे तो करना और मानना, लेकिन उनके से काम मत करना। ये हो गया क्लियर, है ना, कि हमें सही बातों को अगर बता रहा है तो हमको करना है, मानना है। लेकिन अगर वो वैसा काम, गलत काम कर रहा है, आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो उनके से काम नहीं करना है। आज अब मैं बताऊंगा आज क्या हो रहा है ना। यहाँ रोमियो का 10:2 में पढ़े, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। तो इजरायली, है ना, फर्सी, शास्त्री फरीसी लोगों को भी क्या था? धुन तो था परमेश्वर के प्रति, लेकिन बुद्धि नहीं था। वह ठीक वैसे ही प्रकार, वैसे ही आज की सेंचुरी की कलीसिया, आज की जमाने की मॉडर्न चर्चेस, है ना, कलीसियाएं आज क्या हो गई है? बुद्धि काम नहीं आ रहा है। धुन तो अथाह है करने के लिए, है ना, प्रार्थना, प्रचार, बड़े बड़े कन्वेंशन, क्रूसेड, है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, है ना, ये सब करने के लिए इच्छुक है। ये क्या है? परमेश्वर की वो परमेश्वर का काम है ना। तो ये लोग वैसे ही है ना, कि परमेश्वर के काम के लिए ये लोग के पास तो धुन है, लेकिन क्या है? बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो क्या ही काम अच्छे ढंग से होगा, है ना। तो क्या क्या बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ हम पहला कुरिन्थी 14:15 में हम देखते हैं कि लिखता है यहाँ, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो एक है प्रार्थना और एक है गीत, है ना, जो कि बोल सकते हैं वर्शिप। आज वर्शिप भी कैसा करते हैं? बुद्धि से नहीं करते हैं। जैसा गाना चाहिए, जैसा परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए होगा, वैसा ये लोग काम नहीं कर रहे, वैसा वर्शिप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग क्या हो गया है? बुद्धि में कमी हो गया। अब यहाँ प्रार्थना का भी जिक्र है। एक प्रार्थना, एक गीत है, वर्शिप है। तो प्रार्थना में भी क्या कर रहे हैं? बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहे। एक तो हम बोलेंगे अन्य भाषा, है ना, अन्य भाषा, अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा जो कि टंग्स, है ना, टंग्स हो गया, जिब्रिश हो गया। आज इस बात को आज एक एक कलीसियाएं में, एक एक चर्चेस में, एक एक संस्था में क्या कर दिए हैं? घुसेड़ दिए हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि टंग्स में बात करो, टंग्स में बात करो, अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा में बात करो। और कहाँ का सहारा लेते हैं? यही पहला कुरिन्थी 14:2 कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से बात नहीं करता है, ऐसा करके, है ना। लेकिन ये टोटल गलत है। ये लोग आगे की वचनों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बड़बड़ उल्टी सीधी बातें करते हैं। और अब चर्चों में, कलीसियाओं में, मीटिंग में, कन्वेंशन में ये हरकत क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस में? अन्य भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये लोग परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जिससे इन लोग का होश नहीं है और लोटपोट हो रहा है ना। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है ना, ऐसा परमेश्वर नहीं है। और इसी का लिखता है ना 14:33 में कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है ना। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, वो उल्टा पुल्टा लोटपोट मछली जैसा तड़पना ऐसा हरकत नहीं करा सकता है ना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, है ना। प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? बोलेंगे कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है ना। सर्दी आ गया है तो हमें स्वेटर के लिए प्रार्थना करते हैं कि स्वेटर मिल जाए। गर्मी आया है तो पंखा, एसी, कूलर के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये सब सही है? बिल्कुल नहीं। एक मसीही को ऐसी चीज़ों को के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, है ना। मत्ती का पुस्तक में ऑलरेडी यीशु मसीह कह चुका है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्ग पिता क्या करता है? जानता है ना। क्या करता है? जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो आप किसके पुत्र हो? यीशु मसीह के,
परमेश्वर के। अगर आपको है तो इन ऐसी बातों के पीछे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम के पीछे भागना है, काम को करना है, परमेश्वर ऑलरेडी आपको देगा। और यहाँ दूसरा है वर्शिप। आज वर्शिप में भी है ना, आप पवित्र आत्मा, है ना, जबकि टोटल लोग विश्वासी लोग होते हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग होते हैं, और उनके बीच में चर्च में, कलीसिया में, कन्वेंशन में वर्शिप क्या करते हैं? आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। अरे भैया, आप प्रार्थना क्यों ऐसा कर रहे हो? आप विश्वास कर चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, और आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है, तो फिर किसको बुला रहे हो? है ना। तो ऐसी गीतों को क्या करें? प्रेजेंट नहीं करें। अगर ऐसी गीतों को आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप में बुद्धि नहीं है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ इस वचन के अनुसार कह रहा है कि क्या करना चाहिए। आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। फिर कहता है कि लोग क्या करते हैं? दाऊद का सहारा लेते हैं, है ना। जैसे दाऊद ने नाचा, हम भी नाचेंगे। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राजा दाऊद ने क्या किया? गोलियत को हराया, तब जाके उन्होंने नाचा, और वो भी अकेले नाचा था। क्या आप कौन सा बड़ा तीर मार लिए जो आपको नाचने का शौक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले परमेश्वर का काम कीजिए। स्वर्ग में नाचेंगे हम सब मिलके, हमें इसमें नाचने की आवश्यकता नहीं है। हम एक दिन नचेंगे, स्वर्ग राज्य में नचेंगे। हमें यहाँ इस जगत में हम जितना हो सके दुख उठा उठा के सुसमाचार का, परमेश्वर का राज्य का हमें काम करना है। तो हमें बुद्धि से काम करना है ना। क्या करना है? बुद्धि से काम करना है। तो आज की कलीसिया, आज की चर्च क्या हो चुके हैं? बिल्कुल टोटल क्या हो चुके हैं? शास्त्री और फरीसी के जैसा हो गए हैं। तो क्या आप शास्त्री फरीसी बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। आज उन लोगों को भी बुद्धि की कमी थी, बुद्धि से काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से आज परमेश्वर के नज़र में फारसी लोग, शास्त्री लोग गिर गए। और फिर परमेश्वर की यीशु मसीह की शिक्षा, है ना, यीशु मसीह के शिक्षा से मुलाकात नहीं हो पाया, मैच नहीं हो पाया, जिसके वजह से फारसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह का विरोध किया, और फिर यीशु मसीह को क्रूस पे भी चढ़ा दिया। सोचिए। और आज हम सारे अनजाति क्या कर रहे हैं? आज उस यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, है ना। तो हमें यहूदी, शास्त्री, फरीसी के जैसा नहीं होना है। जैसा उन लोगों का बुद्धि काम नहीं आया, वैसा हम भी आज के डेट में ऐसा नहीं करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। आज इतने सारे डिनोमिनेशन है, यानी संस्थाएं हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं। धुंध अथाह है, परमेश्वर के काम को करने के लिए बहुत चाहत है, लेकिन क्या कम पड़ रहा है? बुद्धि की कम पड़ रहा है। अगर बुद्धि से काम करेंगे तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि हर एक लोग मेल से, प्रेम से और सच्चाई से लोग चलेंगे। लेकिन बुद्धि नहीं रहने की वजह से आज हर अलग अलग संस्था, डिनोमिनेशन, है ना, क्या हो गए? बट गए हैं, और एक दूसरे से मेल प्रेम भी नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की कमी है, बुद्धि उनके पास नहीं है। उनको जैसा लग रहा है, वैसा, जैसा ठीक लग रहा है वैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब जितने डिनोमिनेशन है, अगर इस वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार अगर हम चले और उनकी इच्छा के अनुसार चले, ये किनकी इच्छा से है? परमेश्वर की इच्छा से है, यीशु मसीह की इच्छा से है। अगर हम इसके अनुसार चले तो मैं समझता हूं कि हर एक लोग क्या हो जाएंगे? मेल प्रेम हो जाएंगे, और फिर परमेश्वर का काम और अच्छे तरीके से होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज इस बात को क्या कर रहे हैं? समझ नहीं पा रहे मेरे प्रियो, है ना, नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से आज हम सब सच्चाई की बातें, खराई की बातें, बुद्धि की बातें अगर उन लोगों को बोलते हैं, कहते हैं फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, तो उन लोगों को बुरा लगता है, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये लोग गलत है, गलत है। आप कितना सही हो? अगर आप सही हो, आप क्या कर रहे हैं? आप कितना खराई से चल रहे हैं? आप कितना खराई से लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं? अगर आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपकी टीचिंग में खराई का प्रचार नहीं है, है ना, चेतावनी का टीचिंग नहीं है, अगर आपका टीचिंग में मिलावटी है और क्या बोल सकते हैं, मीठा है, मिठास है, सिर्फ प्रेम है ना, प्यार ही सिर्फ है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा टीचिंग बिल्कुल गलत है ना। एक सच्चा टीचिंग, है ना, एक सच्चा प्रचार में क्या होना चाहिए? बुद्धि की बातें होनी चाहिए,
खर्राए की बातें होनी चाहिए, और क्या है, और है चेतावनी की। मेरे प्रियो, आज कलिसिया बिगड़ क्यों रही है? आज की जनरेशन के युद्ध लोग बिगड़ क्यों रहे हैं? आज की जनरेशन की बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उनको खराई की बातें, चेतावनी की बातें नहीं सिखाया जा रहा है, बुद्धि की बातें नहीं सिखाया जा रहा है, जिसके कारण से आज की युद्ध और बच्चे और इनके साथ में पेरेंट्स भी बिगड़ गए हैं, है ना? बिगड़ गए हैं, टोटल बिगड़ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, और खराई की बातें खराई की वचन से मैच कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। मैं इतना ही सब बातें कह के आज की विषय पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबको इन वचनों के माध्यम से बहुत सारा आशीष मिले। और जितने लोग एमएमबी झारखंड पेज से, फेसबुक पेज से अगर देख रहे हैं, आप लोग जरूर लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। साथ ही राजकिशोर बेंजा के नाम से जो यूट्यूब चैनल से अगर आप देख रहे हैं, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए, साथ ही दूसरों तक शेयर कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।